आपको कुछ रूल्स इसके पढ़ने पड़ेंगे जिससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एक है बर्फ, नाम तो सुना ही होगा। हमको ही बताइए सर, बर्फ और जल को मिला देते हैं, किसको किसको मिला दें? बर्फ और जल को मिला देते हैं तो जल गर्म होगा कि ठंडा होगा? जल ठंडा हो जाएगा, अब बर्फ गर्म हो जाएगा। गलती बोल रहे हैं क्या? बर्फ और जल को मिला दो तो बर्फ का तापमान गिरेगा, बर्फ का तापमान बढ़ेगा और जल का तापमान घटेगा। यानी अगर तुम मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है, 10 पर पानी रहेगा कि बर्फ रहेगा? -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या रहेगा? ये दोनों को आपस में मिला दो। ये मिला दिया हमने, इसमें बर्फ भी है और पानी भी है। तो बर्फ है -1 डिग्री सी पर और पानी है कितना पर? बर्फ का जो टेम्परेचर है वो -1 डिग्री सेंटीग्रेड है और पानी का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 10 डिग्री। ये दोनों को जब मिला देंगे तो मिश्रण का ताप जो होगा वो कम वाले से ज्यादा होगा और ज्यादा वाले से कम होगा। जो मिश्रण का ताप होगा वो कम वाले से ज्यादा होगा और ज्यादा वाले से कम होगा। जो मिश्रण का ताप होगा सर, वो बर्फ का बढ़ेगा कि घटेगा? पानी, यानी ई दोनों के बीच में होगा मिश्रण का ताप। ई दोनों के बीच में होगा तो -1 और 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ और पानी को मिलाएंगे तो कभी ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर 0 से कम हो जाए? तुम एक बर्फ ले लो, एक पानी ले लो और दोनों को मिला दो, ऐसा होगा कि पूरा का पूरा पानी सहित सब कुछ फिर बर्फ बन जाए? इसका मतलब तापमान कभी 0 डिग्री सी से कम। अगर 0 डिग्री सी से कम इसका वैल्यू आ गया, 0 डिग्री सी से कम इसका वैल्यू आ गया तो उत्तर 0 डिग्री सी होता है अपने मन से। अगर -1 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया इसका मतलब उत्तर कितना डिग्री सी होगा? क्योंकि माइनस में टेम्परेचर हो नहीं सकता। पानी और बर्फ को मिलाएंगे कभी भी बर्फ नहीं बन सकता। वो जब भी बनेगा पानी ही बनेगा। बोलो न रे। अब तुम अगर, इसका मतलब ये हुआ कि जब दो, एक लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर जब आपस में मिलाते हैं, किसको किसको मिलाते हैं? एक लो टेम्परेचर और दूसरा, एक लो टेम्परेचर और दूसरा लो और हाई टेम्परेचर जब दोनों को आपस में हम लोग मिला देते हैं, क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो जो मिश्रण का ताप होता है वो लो टेम्परेचर से ज्यादा और हाई टेम्परेचर से कम होता है। अगर एक लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर को आपस में मिला देते हैं तो जो मिश्रण का ताप होता है वो लो टेम्परेचर से ज्यादा और हाई टेम्परेचर से कम हो जाता है। ये झूठे यसर बुझाई हो रहा है, बुझा रहा है पक्का। बर्फ और पानी को मिलाएंगे तो कभी बर्फ बन सकता है? अगर टेम्परेचर 0 से कम आएगा तो उत्तर कितना मार देंगे? अब हमको ये बताओ, जल और जलवाष्प को मिलाते हैं, जलवाष्प तो जब भी बनेगा 100 डिग्री सी या उससे ऊपर बनेगा। तो मान लो ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो जल और जलवाष्प को मिला के कभी जलवाष्प बन सकता है क्या? बन जाएगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। तो जल बनेगा तो इसका मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कभी टेम्परेचर आ सकता है क्या? अगर आएगा तो 100 डिग्री सी उत्तर होगा। अगर 100 से ज्यादा आएगा तो उत्तर कितना होगा? 100। इसमें अगर 0 से कम आएगा तो उत्तर, इस सबको नहीं याद रखना चाहता तो एक लाइन में याद रखो, 0 से कम आएगा तो 0 डिग्री सी उत्तर और 100 डिग्री सी से ज्यादा आएगा तो 100 डिग्री सी उत्तर। कुछ मिला दो, बोलो न रे। और मिश्रण का ताप बताओ, जल 10 पर है, जलवाष्प 100 है, तो मिश्रण का ताप जो होगा वो जल से ज्यादा होगा, जलवाष्प से कम होगा।
बोलो न रे। मिश्रण का ताप ये दोनों के बीच में होगा, नहीं होगा? मिश्रण का ताप ये दोनों के क्या होगा? बीच में। सही है। अब देखो, एकदम आराम से हमने कहा अगर 0 डिग्री सी से ज्यादा कम आएगा तो आंसर क्या होगा? अगर मान लो मिश्रण का ताप तुमको -1 डिग्री सी आ गया तो उत्तर कितना होगा? और अगर मिश्रण का ताप तुमको 100 डिग्री सी से ज्यादा आ गया कितना? तो हम जितना आसानी से पढ़ा रहे हैं इतना आसान चीज ही है नहीं। हमको पढ़ने के लिए पूरा बीटेक हम खपा दिए, लेकिन हमरा नहीं बुझाया। पूरा इंजीनियरिंग कर लिए, वो भी मैकेनिकल से। थर्मल पीके नाग हम 2 सेमेस्टर पढ़ लिए, 12 महीना इस चैप्टर को। ये जो तरह हम हीट पढ़ा रहे हैं इसको हम 12 महीना अपने इंजीनियरिंग में पढ़ लिए। इंजीनियरिंग का सबसे मेन पेपर ही होता है। इस पेपर की खासियत ये है चला कि हमको लगता है कि 65 को बच्चा था तो उसमें लगभग 60-61 को फेले था एग्जाम। हमरो कोनो बढ़िया ग्रेड नहीं आया था एग्जाम सेमेस्टर 1 में, लेकिन सेमेस्टर 2 में जब हम पढ़ना शुरू किए तब इसके ग्रेड को हम सुधार पाए। मतलब ये बच्चा को पते नहीं चलता है मिश्रण का ताप, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट उष्माधारिता, उष्माधारिता, गुप्त उष्मा, बच्चा को पते नहीं चलता। लेकिन हम तोरा पढ़ाएंगे पूरा तोरा समझ में आ जाए, क्योंकि हमको जो शिक्षक पढ़ा रहे थे वो अच्छे पढ़ा रहे होंगे, लेकिन उसके लेवल को हम मीट नहीं कर पा रहे थे। कहने का मतलब ये हुआ, तुमको देखो क्या सोचना है। हम इसका एक जुगाड़ बना दिए जिससे सब क्वेश्चन बन जाता है। अगर उत्तर 0 से कम आए तो उत्तर 100 से ज्यादा आए 100, और जब भी मिश्रण का ताप होगा वो ज्यादा से कम और कम से यानी बीच में होगा। सही है ना? अब चला क्या करना है तुमको, 2 बातों का ध्यान, 3 को फॉर्मूला याद रखना है। एक बर्फ के लिए फॉर्मूला होता है, बर्फ के लिए फॉर्मूला होता है MI से डिनोट किए हुए हैं। MI - QI/2 प्लस 80 प्लस T। यहाँ T क्या है रे? मिश्रण का ताप। MI क्या है? मास ऑफ द आइस, मतलब बर्फ का द्रव्यमान। और QI क्या है? बर्फ का ताप। बोलो न रे। आई बोले तो आइस ना, और T क्या है? मिश्रण का ताप। तुम कहेगा ये 80 कहां से आई? फॉर्मूला में होता है। बोलो न रे। जल के लिए अगर करोगे, जलवाष्प के लिए अगर करोगे, जलवाष्प के लिए फॉर्मूला होता है MV 640 - T। अब तुम कहोगे सर मास ऑफ MV क्या है? मास ऑफ द वेपर, मतलब जलवाष्प का द्रव्यमान। 640 कहां से आया? फॉर्मूला में होता है। और T क्या है? मिश्रण का ताप। और जल के लिए अगर करोगे तो जल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा MW QW - T या MW T - QW। ये फॉर्मूला होता है। ये दोनों यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है सर, खाली ध्यान ये रखना है कि अगर QW मतलब जल का उष्मा ज्यादा होगा तो ज्यादा में से कम को घटाना है। अगर मिश्रण का ताप ज्यादा होगा तब इस T - QW कर देना। ये दोनों में जो ज्यादा रहे, कुछ नहीं अगर तुरा आता है तो एक में से दूसरे को घटा दो, लेकिन माइनस साइन नहीं लेना है। बोलो न रे। इसकी वैल्यू जब भी होगी क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन ये तुरा अभी नहीं समझ में आएगा, हम सवाल बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। I for क्या? आइस। V for क्या? वेपर। और W for क्या? वाटर। I हो गया, ये आइस का द्रव्यमान हो गया, ये आइस का तापमान हो गया। MV हो गया वेपर का द्रव्यमान, ये हो गया T मिश्रण का ताप। MW क्या हो गया? वाटर का द्रव्यमान। बोलो ना। QW वाटर का ताप, और T हो गया मिश्रण का ताप। T किसका ताप? वेरी गुड। चला M बर्फ के लिए MI - QI/2 प्लस 80 प्लस T। जल के लिए MW QW - T। बोलो न रे। इस स्थिति में अगर ताप 0 डिग्री सी से कम होता है तो उत्तर कितना डिग्री सी होगा? और जल के लिए MW T - QW या जलवाष्प के लिए MV 640 - T है। एक फॉर्मूला जल के लिए देखो 2 फॉर्मूला है, एक MW QW - T
एक है MW T माइनस QW। ये दोनों का यूज हम कैसे करेंगे हम बताएंगे तुमको। अब फिर जलवाष्प के लिए एक ही फॉर्मूला है MV 640 माइनस T। इस स्थिति में अगर 100 डिग्री सी से टेम्परेचर अधिक आए तो उत्तर कितना हो जाएगा 100। एक लाइन का बाद 0 से कम आए तो उत्तर 0 डिग्री सी, 100 डिग्री सी से ज्यादा आए तो 100 डिग्री। सही है क्या? T का वैल्यू, किसका वैल्यू? अब फॉर्मूला तुमको यही 3 को याद रखना है, MI माइनस QI बाई 2 प्लस 80 प्लस T, MV 640 माइनस T, MW QW माइनस T या T माइनस QW। बोलो ना भाई। अब सवाल कैसे बनाएंगे? एकदम अगर बर्फ और जल का मिश्रण दे दे तो बर्फ का फॉर्मूला और जल का फॉर्मूला लिख दो। बर्फ का फॉर्मूला बराबर जल का फॉर्मूला। अगर जलवाष्प और जल का मिश्रण दे दे तो जलवाष्प का फॉर्मूला और जल का फॉर्मूला सब दिया हुआ रहेगा, खाली T अननोन रहेगा, ओकरा निकाल देना। अब तुमको अगर मास्टर कैसे निकालेंगे तो सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अभी तुम इसको मत देखो। कहता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ग्राम पानी को माइनस 10 डिग्री सी पर 20 ग्राम बर्फ में मिला देते हैं। चलो ये पानी है जो कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर है, कितना ग्राम पानी है, कथी में मिला रहा है, कथी में मिला रहा है, कितना डिग्री सी पर है, कितना ग्राम, पक्का। तो कह रहा है मिश्रण का ताप T का मान क्या होगा, तो पानी और बर्फ दुएगो ना है। तो चला हमको ये बताओ, ये इसको हम MW कह दें, MW कह दें, QW कह दें। अरे छोटा ताप न है, वाटर का है तो QW कह दें। आई द्रव्यमान है MW ना, आई QI, आई MI न रे, मास ऑफ द आइस। बोलन रे। डिग्री सेल्सियस तापमान का ऐसा ही मात्रा कि CGS मात्रा। ग्राम, ग्राम भी CGS मात्रक है। अब तुम क्या करो, पानी और बर्फ है तो पानी और बर्फ का फॉर्मूला लिख दो। पानी का फॉर्मूला अब बताओ, T मिश्रण का ताप है, T मिश्रण का ताप न है रे। हमको ये बताओ T का मान ज्यादा होगा कि QW का मान ज्यादा होगा? सोच के रुक रुक। ये अगर ये 20 डिग्री सी और ये माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, चला। तो T का मान जब भी होगा माइनस 10 और 20 के बीच में होगा। तो मान लेते हैं कि T का मान 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। मान सकते हैं कि नहीं? माइनस 10 और 20 के बीच में यहाँ पर 5 आएगा, तो ये दोनों के बीच में मान लेते हैं 5 है। तो 5 है तो बता QW बड़ा है कि T बड़ा है? चौटाई 20 है, 5 है, कौन बड़ा है? तो QW माइनस T होगा कि T माइनस QW? वेरी गुड। तो ये लिख देंगे हम MW, क्या लिखें बता, QW माइनस T कि T माइनस QW? क्योंकि ये बड़ा ना है। हम फिर समझा देते हैं, रुका। फिर फॉर्मूला, तो इसमें तो कोई झोले नहीं है। माइनस बताओ, MI माइनस QI बाई 2 प्लस 80 प्लस T। बोलो चला, सही की गलत? पक्का। यहाँ T माइनस QW की QW माइनस T? आप कुछ कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ जाएगा, इसलिए ध्यान से रखना, मामला गड़बड़ा जाएगा, कभी कभी फर्क पड़ जाता है। E 20 है, E माइनस 10 है, तो ऑब्वियसली मिश्रण का ताप माइनस 10 से ज्यादा होगा, 20 से कम होगा। तो 20 से कम होगा E, इसका मतलब ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। तो QW माइनस T की T माइनस QW? अब सबका वैल्यू पुट कर दो, कितना है QW? MW कितना है? 10। QW कितना है? 20 माइनस T इज इक्वल टू MI कितना है? 20 माइनस ऑफ माइनस 10 अब बटा 2 प्लस 80 अब प्लस T। अब T के लिए इसको सॉल्व कर दोगे, नहीं होगा। 10 ही 1 0 1 0 कट गलो, गुना भाग करके T का वैल्यू निकाल लेगा। कितना आएगा T बता?
T आएगा -50 डिग्री C। तो बताओ उत्तर कितना हो गया आंसर। लेकिन अभी नहीं समझ में आ गया, हम 3-4 को सवाल बनवाएंगे तब बुझाएगा। इसलिए एकदम हमरा लग गया बोले 6-7 साल, तो तोरा 6-7 मिनट में कैसे बुझा जाएगा। एकदम आराम से धीरे धीरे समझोगे तो हम पूरा समझा देंगे, लेकिन कोशिश करो, कोशिश तो ना करना होगा। चलो कहता है 10 ग्राम जल है, एकरा छोड़ दो। छोड़ दिए? कितना ग्राम जल है? 10 ग्राम जल है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? कोई 100 ग्राम जल वाष्प है। ये तो जल न है, चला इसको जलवाष्प है। कितना? हाँ, ये लो 100 ग्राम, 100 डिग्री C है। तो कह रहा है मिश्रण का ताप क्या होगा। चला हमको ये बताओ, ये 20 पर है, ये 100 पर है, तो मिश्रण का ताप 20 से ज्यादा होगा, 100 से कम होगा। ये मान लेते हैं 30 है, जो 20 से ज्यादा और 100 से कम है रे। अब बताते यहाँ EMW है, EQW है, QV है। हाँ, QV है कि MV है? MV है। आई सही की गलत? फॉर्मूला बता क्या लगाएंगे? MW। अब बता T माइनस QW की QW माइनस T? बुझा रहा है? अगर तेरा पास होगा इधर तो बुझा जाएगा, नहीं होगा तो मामला गंभीर है। T माइनस QW की QW माइनस T? पक्का? आज जलवाष्प में तो कोई दिक्कतें नहीं है, MV 640 में। क्या हो जान, बुझाता कि ना? बुझाता? किकरा नहीं बुझा रहा है हाथ खड़ा करो, हम फिर बता दूं। डाउट पूछेगा तब ना हम बता पाएंगे, एक एक करके। एक मिनट खड़ा होके तू अपना डाउट पूछ ले, हम तेरा बता देंगे, सबका भला हो जाएगा। ना खुद से कह लेना, एगो अंदाजा लगाना है कि ये कितना हो सकता है। हम 30 लिए हैं, तुम 20 और 100 के बीच में 80 भी ले सकता है। एगो अंदाजा लगा रहे हैं, हम ये जानते हैं कि ये 20 से ज्यादा और 100 से कम होगा। खुद से लेना होगा तो निकालने का क्या जरूरत है? क्या रे? एगो हम अंदाजा लगाए कि कितना हो सकता है, दोनों के बीच में कोई एक वैल्यू मान लिए ताकि तुमको ये पता चले कि T माइनस QW करना है। बोलो, यही डाउट था, हम जान रहे थे यही डाउट हो रहा। बोलो ना रे। कहता ही आएगा, इधर आ बाबू, हम तुमको इसका स्टैंडर्ड दिखा देते हैं। ये वही बच्चा बोल सकता है जो प्रीवियस ईयर पढ़ ही नहीं रहा है, सिर्फ क्लासेस आता है और घर चला जाता है। अब एक से हम देखो कितना सिंपल सिंपल सवाल पूछेंगे, और ये चोटा को नहीं आ रहा होगा क्योंकि सिलेक्टेड पढ़ता है। खाली गोरा हो जाने से बुद्धिमान हो जाता है लोग। प्रणाम सर, तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ये जो तू सवाल पूछ रहा है, हमारा काम, तुम्हारा काम क्या है? एक मिनट, हमारा काम है पूरा सिलेबस पढ़ा देना, तुम्हारा काम है एज ए स्टूडेंट पूरा सिलेबस पढ़ के जाना। हम तुमको कभी टारगेट बैच जैसा ट्रीट किए हैं? इस बैच को किए हैं तो तू बता दो। अगर तुरा ये लगता है कि हम टारगेट बैच जैसा पढ़ा रहे हैं तो तुझे कह देगा, हम सुन लेंगे। तो हमारा हम चला ये कह दे, तुरा ये नहीं पूछता है, ये टॉपिक छोड़ दो, और कहीं पूछ दिया तब क्या होगा? तब तो तू 80 लाएगा, 80.1 नहीं ला पाएगा, ALP वाला हाल हो जाएगा। ALP जाओ बाबू, क्या कहेंगे हम लोग। ALP का जब तुम सवाल बनाएगा ना, तो ALP में हम लोग ऐसे ही न्यूमेरिकल बता दिए। कोई जिस दिन न्यूमेरिकल बताते तो लड़का कहता है इतना भारी पूछेगा, और जब बोर्ड में गया तो 40 गो में 20 गो यहीं से था। अब चला एकर कोई माई बाप नहीं है, हो सकता है नहीं है पूछे,
हो सकता है कि नहीं पूछे, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है? पूरा पढ़ाना। और तुम्हारा क्या कर्तव्य है? पूरा पढ़ के जाना। नहीं है, हम तो कहते हैं भगवान करे हाफ MBA स्क्वायर तो हर सेट में रहे, सब नहीं रहे। गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये है, ये चला कि हाफ MBA स्क्वायर में एक क्वेश्चन बनाओगे 0.3 नंबर देगा, और ये क्वेश्चन एक बनाओगे 4 नंबर देगा। यही तो नॉर्मलाइज है। हाफ MBA तो सब बना देगा, तो सब बना देगा तो सबके स्कोर 80 तक पहुंच जाएगा, और वही जो 80.1 करने में तक पिछवाड़ा फट जाएगा। उसके लिए तो तुमको 1-2 अच्छे सवाल बनाने पड़ेंगे। तुम सर 80 कर लो और 1-2 सवाल अच्छे नहीं बना पाओ तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगनी है। सच पूछ मेरे दोस्त, तो जितने भी सवाल तुम पढ़ते हो, नौकरी उससे भी तुम्हारा स्कोर तक तुम पहुंचते जरूर हो, लेकिन वो जो 1 नंबर का गेम तब तुम पार कर पाते हो जब तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार है, तब तू नौकरी करेगा। अन्यथा हाफ MBA करता हो। बल के असय मात्रा न्यूटन, निकट दृष्टि दोष अवतल, सब बना। अब बता चला आंसर क्या हो जाएगा। MW कितना है? और T निकालना है। QW कितना है? कितना है रे? QW कितना है? अब T के लिए सॉल्व कर दो। 583 आ जाएगा, तो 583 आ जाएगा तो 100 से ज्यादा है, तो कितना डिग्री C हो जाएगा? देखो यहाँ आया हुआ है 583 आएगा, तो सर उत्तर कितना हो जाएगा? 100। अगला सवाल देख लो। 10 डिग्री C पर 100 ग्राम पानी है। पानी को पानी में मिला रहा है। एगो पानी है एट हाई टेम्परेचर, या एगो पानी है एट लो टेम्परेचर। और एगो पानी है एट हाई टेम्परेचर। है रे, अब देखो ये जो लो टेम्परेचर पर पानी है वो है, एक है 10 डिग्री C पर, एक है 30 डिग्री C पर। तो हम इसको QL लिख दें। QL बोले तो लो टेम्परेचर वाटर कितना है? 10 डिग्री C। हाई टेम्परेचर कितना है? कितना है रे? 30 डिग्री C। और द्रव्यमान कितना है? ml कितना है? 100 ग्राम। QL कितना है? mLh कितना है? रुक जा, चला नहीं समझ में आएगा फिर बताएंगे, लेकिन समझो। mH कितना है? देखो एक बार मिलाओ तो ठीक लिखे हैं। ये लो टेम्परेचर की हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का सब डेटा यहाँ है। आइए हाई टेम्परेचर, चूंकि 30 डिग्री C हाई ना हुआ, 10 से हाई ना 30 हुआ, एक और सब डेटा यहाँ है। चला, अब जो मिश्रण का ताप होगा वो लो टेम्परेचर से ज्यादा और हाई से कम होगा। तो 10 और 30 के बीच में कितना हो जाएगा? मान लेते हैं 20, या 10 और 30 के बीच में मान लो तुम 12, लेकिन मानना 10 के 30 के बीच में आएगा कुछ भी। अब हमको ही बताओ, ml और T माइनस QL की QL माइनस T, ये ज्यादा ना होगा रे। T माइनस QL और mH QH माइनस T के T माइनस QH, QH माइनस T। ml कितना है? T आंसर आ जाएगा रे। T के लिए सॉल्व कर देगा कि कर दें? ये देखो 2 को 0 कट जाएगा।
यहां सॉल्व कर लेंगे। t माइनस 10 बराबर 60 माइनस 2t। सॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा 23.3। बनेगा कि बुरा में जाएगा? ये वो सवाल ऑनलाइन वाले भी बनाइएगा और आप लोग भी बनाइएगा, लिखिएगा, बनाइए किन लोगों से बन जाता है। लिखाएं, लिखिएगा 100 ग्राम जल 100 ग्राम जल जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है को -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर उपस्थित 200 ग्राम बर्फ से मिला दिया जाता है। 200 ग्राम बर्फ से मिला दिया जाता है तो मिश्रण का ताप क्या होगा? जल्दी जल्दी ऑनलाइन वाले बताओ आंसर। तो मिश्रण का ताप क्या होगा? हम फिर समझाते हैं जिनको नहीं समझ में आया। एएलपी का बैच आ चुका है, जिनको एडमिशन लेने का होगा ले सकते हैं। जीडी का भी बैच आ गया है, धुरीना पे एडमिशन कंटिन्यू है। एएलपी का बैच आज अनाउंस, आज जीडी का कर देंगे, कल एएलपी का। जीडी के लिए 499 है और एएलपी के लिए फाउंडेशन है 8 महीने का। पीटी, मेंस, टेक, नॉन टेक, ट्रेड, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, रीजनिंग सब मिला के 1499 रुपया फी है। एडमिशन स्टार्ट है मंडे से होगा। हाँ हो गया, उत्तर गया। अब बताओ कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर कथी है? लाओ क्वेश्चन लाओ। ऑनलाइन वाले जो जो बनाए हैं जल्दी जल्दी बताइए। 100 ग्राम जल है, यही सवाल है। जल है कितना? इसको -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 200 ग्राम बर्फ से मिला दिया गया। ये न कह रहा है रे, पिछला हो गया mg, mw, आई हो गया qw, आई हो गया mi, हाँ ये हो गया qi न रे, हाँ हाँ ये हो गया qi, आई हो गया क्या रे mi। सही कि गलत? अब बता कैसे बनेगा? मिश्रण का ताप जो होगा चला वो -1 और 10 के बीच होगा। तो -1 यहाँ है, 10 यहाँ है, 0 यहाँ है। तो मान लेते ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बोले भैया नहीं करेगा। तो ये चला क्या हो जाएगा फॉर्मूला? mw क्या होगा? t - qw, qw - t, हाँ qw - t, ये बड़ा न है रे, इज इक्वल टू mi - qi/2 + 80 + t। सबका वैल्यू पुट कर दो। mw है 100,
क्यू डब्ल्यू है 10 माइनस टी इज इक्वल टू एम आई 200 माइनस ऑफ -1 बाई 2 प्लस 80 प्लस टी। बनेगा रे? अब अगर ऑनलाइन वाले बच्चे आपको समझ में आ गया तो आंसर जल्दी से बता देंगे कितना आया। टी का मान कितना आ रहा है? अरे वैल्यू बता, काबिल मत बन। कितना आ रहा है? -50.3 -50.3। तो बता आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सी। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी जल्दी आंसर बता। धीरज जी वेरी गुड। अभी जो एएलपी का सर हम बैच दिए हैं वो 8 महीने का फाउंडेशन है। जो भी बच्चा अगर घर से भी करना चाहे उसमें सब कुछ है, A to Z फुल एएलपी मिलेगा, कंप्लीट कोर्स इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ। हम जानते हैं कि इस टॉपिक में डाउट होगा, तो तुम्हारा परम कर्तव्य है पूछना, मेरा परम कर्तव्य है बताना। हम अपने कर्तव्य पथ पर अडिग हैं कि हम बता देंगे। ठीक है, किसी भाई बंधु को पूछना है या आगे बढ़े? जो होगा वही उत्तर हो। 0 से कम होगा तो उत्तर 0 होगा, 100 से ज्यादा होगा तो उत्तर 100 होगा, और दोनों के बीच में जो आएगा वो होगा। बोलो न रे, मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया तो उत्तर क्या होगा? 20। हाँ जी, ये समीकरण में, ये वाला में, इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसमें तो खाली क्वेश्चन का डेटा उठा के डाल दिए हैं। ये क्वेश्चन में गिवन दैट है, क्वेश्चन नहीं लिखा। इधर आ क्वेश्चन लेके। आज पहला क्लास है। नहीं वहां लिख रहा है, बोलो। ये बाबू हम क्या किए? 100 ग्राम जल जो 10 डिग्री सी पर है, तो 100 ग्राम जल 10 डिग्री सी। फिर कह रहा है तो -1 डिग्री सी पर उपस्थित 200 ग्राम बर्फ, -1 डिग्री सी पर 200 ग्राम बर्फ लिख दिए। अब हम कह दिए कि भैया मिश्रण का ताप है तो इससे कम होगा और इससे ज्यादा होगा, ज्यादा वाला से कम होगा और कम वाला से। तो अब सर यहां जब आएंगे तो MW को ठीक है वही रहेगा, QW ज्यादा है और T कम है तो QW माइनस T कर दिए। ये फॉर्मूला तो फिक्स है, रख दिए। डाउट पूछ मेरी जान, कहां पर तुमको दिक्कत हो रहा है? यहां कौन दिक्कत है? ये तो सॉल्व कर देना है खाली। अरे ये तो इक्वेशन ही जोड़ घटाव कर देना है। यार हम कर दें, कैसे कैसे सॉल्व होता है, ले हम कर देते हैं। अच्छा ये वैल्यू हम डायरेक्ट लिख दिया इसलिए दिक्कत है। ये हो जाएगा, चला ये 200 कट गया, जो 0 देखो, चला 20 कट गया, 10 माइनस टी, ये हो जाएगा -1 1/2 प्लस 80। हाँ 1/2 नहीं है, फिर 2 भी ना है, ये 2 से गुना हो जाएगा 1। ये 2 को अंदर घुसेड़ दिए, बोलो न रे, कितना हो जाएगा बता? इस साइड आएगा, ये उस साइड जाएगा, ये हो जाएगा 10 है ना छोटा। ये T उस साइड जाएगा, 3T हो जाएगा, इस साइड जाएगा 3T। आई 161 इस साइड आएगा। देखना हमारा जोड़ घटाव गड़बड़ है। -50.33। अब बताओ माइनस में आएगा तो उत्तर कितना हो जाएगा? आंसर बोलो रे, खाली सॉल्व करना है माइनस प्लस को। अपने मन से जो लिए वो वैल्यू नहीं रखना है, वो तो सिर्फ समझने के लिए है कि QW माइनस T होगा कि T माइनस QW। बोलो न रे, उसका कोई काम। अभी बेचारा सोच रहा है
ई जो वैल्यू आप 5 लिए, इसका क्या काम है? अरे इसका कोई काम नहीं है, खाली बीच का माना गया है। बोलो न रे, आप बताओ। अब कोई दिक्कत? बोलो न रे, एनी समस्या है? आगे बढ़े। हाँ, अच्छा, तुम्हारा कहना हुआ कि है सर हम तो यही सब खोजिए रहे थे कि -50 भी ऑप्शन में रहे या 0 भी ऑप्शन में रहे, उत्तर क्या मारेंगे? और कोई समस्या? बोलो न चला। ये मेरी कर्म भूमि है, हम सारे डाउट्स बताएंगे, लेकिन आपको सर समझना पड़ेगा। हमको कोई दिक्कत नहीं, अभी सर टाइम भी है, 5 दिन लेट से सिलेबस खत्म होगा, कौन जुल्म हो जाएगा, लेकिन तुमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बोल रहे हैं।